मेरठ से लगभग 15 किलोमीटर दूर कायस्थगावड़ी गांव में एक अजीब सी घटना होती है। अचानक से वहां के 10 दलित परिवारों के 46 सदस्य या तो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं या गांव ही छोड़कर चले जाते हैं। और जाने से पहले वो लगभग अपनी 20 बीघा जमीन शांति निकेतन ट्रस्ट के नाम लिख जाते हैं। ये सुनकर आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि कैसे अचानक से इतने लोग एक साथ बीमार पड़ गए और गांव छोड़कर चले गए। इस प्रश्न की जब जांच करी गई तो कई चौंकाने वाले सच हमारे सामने आए। इसमें पहली बात, उस गांव में ना तो कोई बीमार हुआ था ना गांव छोड़कर गया था, लेकिन ये सच है कि जमीन शांति निकेतन ट्रस्ट को बेची गई थी। जांच में आगे पाया गया कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष मेरठ दक्षिण के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सत्येंद्र तोमर हैं। जांच में ये भी सामने आया कि जहां ये जमीन है उस क्षेत्र में जल्द ही एमडीए यानी मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक बड़ी आवासीय योजना शुरू होने वाली है और योजना शुरू होते ही इस जमीन की कीमत लगभग 4 गुना होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल यही है कि जमीन बेचते समय इन परिवारों को बीमार या विस्थापित क्यों बताया गया। इसका जवाब सीधे कानून में छुपा है। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 कोई भी दलित व्यक्ति अपनी जमीन किसी गैर दलित को डीएम की अनुमति के बिना नहीं बेच सकता, ये कोड क्लियरली कहता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है या जमीन बेचकर कहीं और जमीन लेना चाहता है तो वो डीएम ऑफिस में एक एनओसी सबमिट कर कर अपनी जमीन बेच सकता है। यही रास्ता अपनाकर मंत्री जी ने कानून को ताक पर रखकर उन परिवारों को बीमार और विस्थापित दिखाया ताकि जमीन खरीदने का रास्ता साफ हो जाए। सच्चाई ये है कि भारत में हर वर्ग हर स्थिति के लिए कानून मौजूद है, लेकिन उनका इस्तेमाल वही करते हैं जिनके पास ताकत, पद और प्रभाव होता है। पहले शोषण सीधे ताकत के दम पे होता था, आज वही काम कानून की आड़ लेकर किया जा रहा है। शोषित वर्ग आज भी शोषित है, बस शोषण का तरीका बदल गया है, शोषक नहीं।